हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं लेसन 3 को, जो कि फ्रेंड्स टॉपिक होने वाला है अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैंप। इससे पहले फ्रेंड्स हमने लेसन 2 का इस सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन 3 में जितने भी यहाँ पर दिए गए ये पूरा चैप्टर आप उम्मीद करते हैं कि पढ़ कर आए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने आपको बोले थे और हमने क्या फ्रेंड्स आप ही सब तो बोले थे यहाँ पर कि सर डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराना है। तो आज भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर तो मीनिंग दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि मीनिंग आप यहाँ पर आज करते हुए चलते होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड्स। बोला गया है बी में यहाँ पर कि लेट्स कंपेयर्ड, ये फ्रेंड्स कंप्रीहेंड, थिंक एंड टेल, सोचना है और आपको बतलाना है। पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यहाँ पर यहाँ के जितना भी क्वेश्चन दिया गया इन सभी का आंसर देना है। व्हाट डिड अलादीन डू ऑल दैट डे, दूसरा है भाई वाज अलादीन हैप्पी, तीसरा है व्हेन डिड द जीन्स अपीयर। तो फिर देखेंगे यहाँ पर जीन के बारे में बोला गया कि जीन कैसे अपीयर यानी कि तैयार हुआ है। तो इन तीनों का फ्रेंड्स हम पहले आंसर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैंप यानी कि इसका यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है ना, व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे, ठीक है, डू ऑल द डे। तो आंसर लिखेंगे ऑल द डे अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज, यानी कि अलादीन है जो दिन भर यहाँ पर गलिया में बहुत सारे लड़के के साथ खेलते रहता था। भाई बाज अलादीन हैप्पी, अलादीन क्यों खुश था। ए बिग विजार्ड who said that he was his uncle bought him beautiful clothes, this made him happy। तीसरा है where did the genie appear। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का आप आंसर में लिखेंगे when Aladdin went into hole he was fearing in the dark, he sought for help and he cried and rubbed his both hands that suddenly a genie appeared। तो इस प्रकार से तीनों का आंसर हमने बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। B11 का सभी प्रश्न हल हो गया है। B2 में है थिंक एंड राइट, राइट टी से ट्रू, एफ से फॉल्स, यानी कि ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले बोला गया है ना कि अलादीन लिव्ड विथ हिज फादर, क्या अलादीन अपने पिता के साथ रहता था, तो फॉल्स, गलत है। द विजार्ड वाज अलादीन अंकल, क्या यहाँ पर जो जादूगर था क्या यहाँ पर अलादीन के चाचा जी थे, तो ये फॉल्स, यानी कि ये भी गलत है। अगला है द विजार्ड वाज फ्रॉम चाइना, जो यहाँ पर जादूगर था चाइना का था, तो फिर से भी फॉल्स है। अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क, तो फिर से बिल्कुल सही है, ट्रू, यानी कि अलादीन है जो आलसी था और वो कोई काम नहीं करना चाहता था। द विजार्ड अबाउट अलादीन ए वॉच, क्या यहाँ पर जो जादूगर था अलादीन के लिए एक घड़ी कीना था, नहीं, ये भी फॉल्स है, तो एफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर है B22, बोला गया है ना टिक कर देना है द मस्ट अप्रोसिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई डिड द विजार्ड मेक ए फायर, बिकॉज इट वाज गो यहाँ पर कोल्ड, नहीं। बिकॉज ही वाज टायर्ड, नहीं, ये भी नहीं है। बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट ए स्पेल, बिल्कुल सही जवाब है, तो इस पर टिक कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्या बोला गया था ऑप्शन, बिकॉज ही वांटेड टू कुक फूड, खाना बनाना चाहता था, नहीं। दूसरा है व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन, अंडर द स्टोन यानी पत्थर के नीचे। बोला गया है ए स्टोन, ए यहाँ पर ज्वेल्स, ए रिंग, ए लैम्प, तो फिर से बिल्कुल ए लैम्प सही हो जाएगा। चलिए B23 में बोला गया है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। पहला है द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड इस टाइम। चलिए जानते हैं पहला का आंसर। तो देखेंगे B23 का पहला नंबर का आंसर बोला गया था ना द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस्ट इन द स्टोरी व्हाट हैपेंड इस टाइम, तो लिखेंगे आंसर में व्हेन द विजार्ड कास्टेड ए स्पेल द फर्स्ट टाइम द ग्राउंड शूक एंड ए लॉट ऑफ नॉइज एंड स्मोक एरोज I'll, ये फ्रेंड्स, all at once a hole got opened in the ground and at the second time the big stone shut Aladdin in the hole under the ground। ये होगा पहला का आंसर। दूसरा है why did the wizard get angry with Aladdin, तो दूसरा नंबर का यहाँ पर आंसर में लिखेंगे आप the wizard was eagerly यहाँ पर वेटिंग फॉर द लैम्प, ही सा अलादीन कमिंग अप द स्टेप्स, ही आस्क्ड फॉर द लैम्प बट अलादीन कुड नॉट पुल आउट द लैम्प फ्रॉम अंडर हिज शर्ट एज इट वाज, यहाँ पर लिखा हुआ है कवर्ड है, ठीक ना, कवर्ड विथ द ज्वेल्स एंड बिकॉज ऑफ द विजार्ड्स गोट एंग्री विथ अलादीन। तो दूसरा नंबर भी कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं तीसरे पर। यहाँ पर तीसरा नंबर पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हाउ वाज अलादीन एबल टू कम आउट ऑफ द बिग होल। तो यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे
Aladdin became very afraid as the dark began alone in the dark. He cried, shouted, and rubbed his hands together on rubbing the wizard's ring. A genie appeared. The genie helped Aladdin to come out as the big hole. तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर हो गया है। ये फ्रेंड्स बुक अपने सामने जरूर से रखिएगा, ठीक ना। चौथा नंबर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। बोला गया है द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन that he was his uncle, but this was not true. Why do you think the wizard lied to Aladdin and his mother? तो चलिए यहाँ पर जानते हैं चौथे नंबर का आंसर। तो आंसर यहाँ पर चौथा नंबर में यहाँ पर आप लिखेंगे द विजार्ड lied to Aladdin and his mother because he wanted the wonderful lamp from under the ground and he wanted to use Aladdin for his purpose। तो इस प्रकार से चौथा भी कंप्लीट कर दिए हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। चौथा नंबर का भी आंसर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर सी में भी बोला गया है वर्ड स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हेल्प बॉक्स कहने का मतलब कि ऊपर यहाँ पर शब्द दिए गए हैं ना, उसको यहाँ पर से नीचे भरना है। बोला गया है ऐड मोर टू यहाँ पर दिस लिस्ट। जैसे यहाँ पर हैप्पी है, ठीक है, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा हैप्पीली। यहाँ पर क्यूट का हो जाएगा क्यूटली, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली, यहाँ पर सीक्रेट का हो जाएगा सीक्रेटली, यहाँ पर प्रॉपर का हो जाएगा प्रॉपरली, जेंटल का हो जाएगा जेंटली, सैड का हो जाएगा फ्रेंड्स उसी प्रकार से सैडली, सेफ का हो जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर सेफली, ठीक है। ऊपर जो यहाँ पर देखेंगे दिया गया था ना क्यूक का, यहाँ पर फ्रेंड्स क्यूकली था, सडनली था, एल बाई लगाना है ना, एल बाई लगा कर यहाँ पर बनाना था, तो फ्रेंड्स हमने भी एल बाई लगा करके यहाँ पर बना दिए हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर C2 में देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर बोला गया देन दे वेंट फॉर ए लॉन्ग टॉक दे वॉक्ड अलोंग अ स्टोन पाथ, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बाई लगा करके बनाना है, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि यहाँ पर स्टोन है, कैसे इसे यहाँ पर बाई लगाना है, ठीक ना। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर दिया गया था ड्रीम, तो यहाँ पर लिख देंगे ड्रीमी, हेयर है तो लिख देंगे हेयरी, स्टॉर्म है तो स्ट्रॉमी, नीड है तो यहाँ पर नीडी, बोन है तो बोनी, करंच है तो करंची, क्लाउड है तो क्लाउडी, यहाँ पर सम्मी ग्रीडी। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ अपने मन से एक दो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ेंगे तो बोला गया है ग्रामर। यहाँ पर यूजिंग सेल ऑफ प्रोमिस कहने का मतलब आई सेल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स। यहाँ पर सेल से कैसे बनाया गया है देखेंगे। यहाँ पर ही हैज प्रोमिस्ड टू, यहाँ पर है हिम हेल्प, तो यहाँ पर कैसे लिखे हेल्प मी का ही हेल्प, यहाँ पर है ही सेल हेल्प मी। उसी प्रकार से दूसरा में ही प्रोमिसेस टू हेल्प मी। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर CDE तक यहाँ पर दिए गए, ठीक ना। तो चलिए इन सभी को हम अपने कॉपी पर बना के आपके सामने लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमने यहाँ पर D नंबर का लिखा है, D का A नंबर का तो आंसर बताया गया था। B नंबर में लिखेंगे ना ही शैल बी हेल्पिंग मी। C में लिखेंगे सी शैल रिकंसीडर द मैटर। D में लिखेंगे दे शैल इनवाइट द चीफ मिनिस्टर। E में लिखिएगा द हेडमास्टर शैल बी इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स फैकल्टीज। तो इस प्रकार से D नंबर कंप्लीट हो गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये हमने यहाँ D का नंबर का पूरा E तक के पूरा हल करा दिया, ठीक ना। आगे E में बोला कि लेट्स टॉक, यहाँ पर वर्क इन पेयर्स में करना है, ठीक ना। चलिए तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे सबसे पहले देखेंगे। बोला गया है टेल योर पार्टनर व्हाट मेक्स दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग टू यू। तो फ्रेंड्स आपके पार्टनर जो भी मित्र हो उनके साथ यहाँ पर स्टोरी में क्या आपको कुछ रोचक तथ्य लगा है वो आपको बताना है, ठीक है। F में है कंपोजिशन, लेट अस एज्यूम डेट द स्टोरी ऑफ अलादीन, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर अलादीन की कहानी है हैज नॉट एंडेड डेट, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। कंटिन्यू द स्टोरी, स्टोरी चालू है। टू योर लाइकिंग एंड गिव इट ए डिफरेंट इंड, यानी कि आपको जो लग रहा है यहाँ पर डिफरेंट इंड यानी कुछ अलग। इन अबाउट 5 सेंटेंसेस, उसको 5 वाक्य में लिखना है, ठीक है पहला। दूसरा नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है ना इफ़ यू वर गिविंग ए रिंग विच कैन ग्रांट यू योर विशेष व्हाट शुड यू विश फॉर लिस्ट योर विशेष ईयर, यानी अगर वो अंगूठी आपको मिल जाती है, अगर आपको कुछ इच्छा यहाँ पर मांगने के लिए बोला जाता तो आप यहाँ पर आपका इच्छा क्या होता है उसका लिस्ट बनाइए। तो चलिए पहला दूसरा का आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर F का पहला नंबर का आंसर में लिखेगा ना अलादीन टोल्ड हिज मदर अबाउट द मैजिकल रिंग एंड अबाउट द जीन हिज मदर वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। यानी कि जब अलादीन है अपनी माता को मैजिकल रिंग के बारे में बताया, ठीक है, तो उसकी माता जी यहाँ पर सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित रह गई। सी डिमांडेड फ्रॉम द जीन, वह जीन से डिमांड करने लगी। अलादीन वंस अगेन रब्ड, यानी कि अलादीन उसको एक बार फिर से रख लो द रिंग ऑन हिज फिंगर, और रिंग जो है उसके फिंगर में थी। एंड देन जीन अपेयर्ड एंड सेड व्हाट डू यू वांट, रगड़ने के बाद जीन तैयार हो गया और पूछा कि आपको क्या चाहिए। माय मास्टर, मेरे मालिक। दिस टाइम अलादीन डिमांडेड ए साइकिल फ्रॉम हिम, और उस समय अलादीन है जो कि यहाँ पर एक साइकिल का डिमांड उसे से करने लगा।
तो F1 का आंसर हो गया। चलते हैं F2 पर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आ चुके हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर बोला गया है ना, आंसर लिखेंगे कि इफ आई वर गिवन सच ए रिंग, अगर यहाँ पर मुझे एक रिंग मिल जाता तो आई वुड विश, तो मेरी इच्छा यह रहती कि डैट एवरी वन इन हिज वर्ल्ड बी हैप्पी एंड रिच, कि जितने भी यहाँ पर संसार में है वो सभी खुश रहें और सभी धनी हो जाए। पीस वुड एग्जिस्ट एवरीवेयर, और यहाँ पर शांति है जो कि सभी जगह यहाँ पर फैल जाए। कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एफ के बाद यहाँ पर जी में आ रहे हैं। जी में बोला गया है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया, ठीक है, इसको अरब लिखेंगे। फिर यहाँ पर है देयर लिव्ड ए पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन, ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, ही वाज लेजी एंड डिड नॉट लाइक टू वर्क एट ऑल, ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। चलिए जानते हैं इसका हिंदी। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर से जी नंबर का हिंदी लिखिएगा ना, कि बहुत समय पहले अरब देश में अलादीन नामक एक लड़का रहता था। वह एक छोटे घर में अपने माँ के पास माँ के साथ रहता था। वह बहुत आलसी था और काम करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपना समय गली में दूसरे बच्चों के साथ खेलने में व्यतीत करता था। तो इस प्रकार से जी नंबर का भी आंसर हो गया है। चलते हैं एच पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा यहाँ पर एच नंबर, ठीक है। अभी जस्ट हमने यहाँ पर जी नंबर हल किए हैं, ठीक है। देखिएगा, तो एच नंबर में यहाँ पर बोला गया एक्टिविटी है, यानी कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ए लैंप इन द बॉक्स बिलो एंड नेम इट्स पार्ट, यानी कि एक लैंप का पिक्चर बनाना है और उसका पार्ट का नाम यहाँ पर लिख कर लाना है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है ना, इसी बॉक्स में यहाँ पर आपको भर देना, देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर इसको बना लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लेसन 3 में पूरा का पूरा प्रश्न आंसर आपको करा है, ये सभी बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी लगता है कहीं पर कि कोई भी प्रश्न नहीं समझे, चाहे तो ट्रांसलेशन हो चाहे यहाँ पर मीनिंग हो, मतलब कुछ भी अगर नहीं समझे है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सभी बढ़िया से समझे होंगे, बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।